जालौन में 40 फीट लंबे रावण को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए किया गया अंत। पूरे देश में दशहरा का पावन पर्व मंगलवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन बुंदेलखंड के जालौन जिले के कोच नगर में दशहरा आज अलग परंपराओं के साथ मनाया गया। यहाँ पर राम रावण और लक्ष्मण के मेघनाथ का युद्ध अलग ही तरीके से होता है। यहाँ पर रावण मेघनाथ के 40 फीट ऊंचे पुतले को युद्ध राम और लक्ष्मण के साथ संजीव होता है और अंत में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण और मेघनाथ का अहंकार राम लक्ष्मण द्वारा किया गया। यह युद्ध कोच के ऐतिहासिक मैदान धनु तालाब के मैदान पर होता है। इस युद्ध को देखने के लिए 70,000 से अधिक की भीड़ जुटती है। वैसे पूरे देश में राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ के पुतलों को एक बटन दबाकर जलाया जाता है, लेकिन कोच नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर 171 वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कोच के लोग अभी से निर्वहन कर रहे हैं। यहाँ पर राम रावण और लक्ष्मण के मेघनाथ युद्ध परंपरागत तरीके से होता है। यहाँ पर राम और रावण का युद्ध संजीव होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से क्षेत्रों के लोग आते हैं। यहाँ रावण और मेघनाथ के 40 फुट से ऊंचे पुतलों को बड़े बड़े पहियों वाले रथ पर बांध जाता है और इन पुतलों को पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है, जिससे युद्ध स्वयं भगवान राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं। इस युद्ध में कई बार मेघनाथ और रावण के पुतले कई बार जमीन से गिरते हैं और जिसे देख वहां पर मौजूद लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इस युद्ध में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे रामानंद सागर की रामायण में दर्शाया गया है। इस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और हनुमान जी संजीवनी भी बूटी लाते हैं। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इस पुतलों को ऋषियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इस परंपरा के दौरान ये पुतले कई बार जमीन से गिरते हैं, जिन्हें लोग पुनः खड़ा करके मैदान में दौड़ाते हैं। रावण और मेघनाथ के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितनी भी भागे उसका अंत सुनिश्चित होता है। इस तरह का रावण वध विगत 171 वर्षों से चला आ रहा है। इस राम रावण युद्ध को देखने के लिए माधौड़गढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, उप जिलाधिकारी कोच अतुल कुमार, सीओ कोच राम सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक नागेंद्र पाठक से लेकर कई अन्य राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा युद्ध उन्होंने कभी नहीं देखा। यह पूरे देश में अनोखा राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध है। 171 वर्ष पुराने इस आयोजन के अवसर पर कोच नगर के वासियों को दशहरा की शुभकामनाएं। आज माननीय विधायक जी और माननीय नगर अध्यक्ष जी की गरिमामयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सफाई, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, अग्निशमन आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल वर्दी में और सादे वस्त्रों में भी भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। आम जनता का भी इस व्यवस्था में भरपूर सहयोग देखने को मिल रहा है। लोगों ने निर्धारित स्थान पर ही अपने वाहनों को पार्क किया है। कई जगह रनवे बनाया गया है, इसका भी लोग निष्ठा से पालन कर रहे हैं। इस आयोजन में लोगों का उत्साह और कमेटी के मेंबर्स का जो मेहनत है वो देखते ही बन रहा है, अत्यंत प्रशंसनीय है। नगर के काफी वरिष्ठ और युवा गणमान्य नागरिकों का भी परिश्रम और सहयोग प्रशासन को पूरा उपलब्ध हो रहा है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नगरवासियों को शुभकामनाएं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे नगरवासी सभी लोग लंबी समय से दशहरा चला रहा है तो सबकी सेवा रहती है। इस बात प्रशासन की कुछ मंशा थी, स्वच्छता ध्यान रखते हुए यहाँ बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाए। उसको हम लोगों ने बैरिकेडिंग व्यवस्थित तरीके से करवाई और इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। पानी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर टैंकर भी लगाए रहे हैं, जिससे हम लोगों को पानी की राहत मिले। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुलिस प्रशासन साथ साथ नगर पालिका परिषद के भी कर्मचारी लोग पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं और यहाँ के बहुत धन तालाब है उसमें नाव डलवा करके जो है नाव के द्वारा देखा जा रहा है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। पहले ऐसी एक दुर्घटना यहाँ हुई थी, इस वजह से दिक्कत आई थी।
बाद पूरी व्यवस्था के साथ 4 चौवन बैरिकेडिंग पूरी तालाब को भी बैरिकेडिंग ढका गया है, जिससे बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति इस अंदर न जा पाए। इस तरीके से यहाँ नगर पालिका की व्यवस्था में सभी लोग शामिल है और सभी लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से आज के इस मेला के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी परंपरा का हम सब लोग प्रदान करते रहेंगे और साथ ही साथ समस्त नगरवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं विजयदशमी के पर्व की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और कोच में ये जो दशहरा का मेले का आयोजन होता है, जो निश्चित रूप से बहुत प्राचीन और एक ऐतिहासिक है। यहाँ जो रावण का वध किया जाता है, मेघनाथ का वध होता है, प्रत्यक्ष रूप से डीलों को जो है युद्ध होता है, भगवान राम रावण का वध करते हैं, मेघनाथ का वध होता है। इस प्रकार का आयोजन मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के शायद इतना प्राचीन आयोजन देश में कहीं ऐसा आयोजन होता हो। यहाँ 171 वर्ष प्राचीन परंपरा के अनुसार ये आयोजन होता चला आ रहा है लगातार। और सबसे मुख्य बात ये है कि जो यहाँ की रामलीला है, वो जो पात्र है उसके वो स्थानीय सभी लोग पात्र हैं, लगातार बिना किसी पैसे के बिना उसके रामलीला का आयोजन करते हैं और अपना ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। इसके लिए मैं पूरी टीम को, उनको सभी जो पात्र हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इतना पुराना आयोजन जो निरंतर चल रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से पूरी टीम बधाई की पात्र है। और मैं कोच की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को, सभी नगरवासियों को दशहरा की शुभकामना देता हूँ। सभी जो पात्र हैं रामलीला के, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ कि इस प्राचीन परंपरा को वो आज भी लगातार बनाए हुए हैं। जो कोच में एक ऐतिहासिक काम चल रहा है, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं।